तर हुंडाईच्या i20 कारमध्ये हा धमाका झाला असं अमित शहा यांनी माहिती दिलेली आहे। स्फोटाच्या माहितीनंतर 10 मिनिटात पोलीस घटनास्थळी पोहोचले। परिसरातील सीसीटीव्ही तपासले जात आहेत। रुग्णालयात जाऊन त्यांनी जखमींची विचारपूस सुद्धा केलेली आहे। अमित शहा यांनी रुग्णालयात जाऊन जखमींची विचारपूस केली। त्याआधी पोलीस अधिकाऱ्यांसोबत बातचीत सुद्धा केलेली आहे। पोलीस अधिकाऱ्यांकडून माहिती सुद्धा घेतली आहे। तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी काही वेळापूर्वी माध्यमांशी बोलताना हुंडाईच्या i20 कारमध्ये हा स्फोट झाला होता। यावेळेस गाडीमध्ये काही प्रवासी होते आणि त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या स्फोटातील जखमींची रुग्णालयात जाऊन विचारपूस केलेली आहे। दिल्लीतील पोलीस अधिकाऱ्यांसोबत बातचीत सुद्धा केली आहे। दिल्लीमध्ये हा स्फोट झाल्यानंतर यामध्ये 11 जण आतापर्यंत मृत्युमुखी पडली आहेत। आसपास के स्थान के सभी सीसीटीवी कैमरा और बाकी सब चीज़ों की जांच के आदेश दे देंगे। मेरी सीपी दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। सीपी दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। तर दिल्लीमध्ये संध्याकाळी 6:45च्या सुमारास स्फोट झाला। 6:52 हा स्फोट झाल्याची माहिती समोर येते आहे। या स्फोटामध्ये 8 गाड्यांना आग लागली। मेट्रो स्टेशनच्या काचा फुटल्या। 11 जण अधिक मृत्युमुखी पडले आहेत। दरम्यान या स्फोटानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची प्रतिक्रिया समोर आली आहे। ती पुन्हा एकदा ऐकूया। आसपास के स्थान के सभी सीसीटीवी कैमरा और बाकी सब चीज़ों की जांच के आदेश दे देंगे। मेरी सीपी दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। सीपी दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी।